वे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें सभी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? जठर रस या आंत्र रस। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होता है? 0.03%। प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से क्या नहीं होता है? CO2 का मुक्त होना। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? कूटपाद। ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ी होती है? निगल द्वार। गृहिणी या डियोडेनम किसका भाग है? छोटी आंत। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। वृक्क या किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग है? फेफड़ा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? उपरोक्त सभी। मानव हृदय में कितने वेश्म या चैम्बर्स होते हैं? चार। मलेरिया का परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मृतजीवी। सामान्य डायस्टोलिक या निम्न रक्तचाप कितना होता है? 80 mmHg। रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है? प्लेटलेट्स। पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत। पायरुवेट का विखंडन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? CO2, H2O और ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत। सभी हरे पौधे होते हैं? स्वपोषी। कूटपाद किसमें पाए जाते हैं? अमीबा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंगक कौन है? हरित लवक। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं?
2। एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या ऑक्सीडेशन। कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज। पौधों में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक किस क्रिया द्वारा पहुंचती है? विसरण। मनुष्य की श्वास नली या ट्राकिया में किस प्रकार के वलय पाए जाते हैं? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का जंतुओं में किस यौगिक में परिवर्तन होता है? लैक्टिक अम्ल। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सी संरचना होती है? रंध्र या स्टोमाटा। निश्वास द्वारा निकली वायु में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? CO2। कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। मनुष्य की दोनों नासिकाएं किसके द्वारा अलग अलग होती हैं? नासापट्टिका। श्वसन एक कैसी क्रिया है? अपचयी या कैटाबॉलिक। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण। कोशिकीय श्वसन की ऑक्सीकरण क्रिया मुख्यतः कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन क्यों नहीं होता? क्योंकि गैसों का परिवहन ट्रैकिया द्वारा होता है। मछलियों में गिल्स जिस थैली में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ। तिलचट्टे में श्वसन रंध्र या स्पाइरिकल्स के कितने जोड़े होते हैं? 10। मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? गिल्स। तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़े। मनुष्य की श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है?
11 सेमी। मछलियों में गिल्स सामान्यतः कितने समूहों में पाए जाते हैं? 2।